तुम्हारे लिए आज एटीएम उठा के लेके आया हूँ। रियलिटी में बैलेंस का तो पता नहीं है, लेकिन कोडिंग दुनिया में मन करे तब बढ़ा सकते हैं। बस इस जावा बैंकिंग प्रोग्राम से आओ तुम्हें भी सिखाता हूँ। यूजर के पास 4 ऑप्शंस हैं: अपना बैलेंस चेक करने का, पैसे विड्रॉ करने का, पैसे क्रेडिट करने का एंड एटीएम से एग्जिट करने का। जैसे तुम उसके लाइफ से एग्जिट हो चुके हो। एक्सेप्ट द रियलिटी। अब यहाँ पे 1 प्रेस करने पर बैलेंस शो करता है, 2 प्रेस करने पर पैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं, 3 प्रेस करने पर पैसे हम क्रेडिट कर सकते हैं एंड 4 प्रेस करने पर एटीएम से एग्जिट कर सकते हैं। जैसे रियलिटी में तुम उसके लाइफ से निकल चुके हो। तो इसको बनाने के लिए हम पहले वेरिएबल डिफाइन कर लिए हैं, बैलेंस, विड्रॉ एंड क्रेडिट। लास्ट में यूजर के इनपुट के लिए एंड अब डू व्हाइल लूप का यूज करेंगे। क्यों करेंगे आगे बताऊंगा। ये डेकोरेशन सौरव जोशी की शादी जैसी की है थोड़ी, जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कोड इंपॉर्टेंट है। यूजर को बोलेंगे कि 1 प्रेस करने पर बैलेंस दिखता है, 2 प्रेस करने पर पैसे निकाल सकते हो, 3 प्रेस करने पर पैसे जमा कर सकते हो एंड 4 प्रेस करने पर उसकी लाइफ से तुम एग्जिट कर सकते हो। सो यूजर इनमें से जो भी चूज करता है उसको इनपुट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे एंड देन चेक करेंगे कि यूजर ने इन चारों में से क्या इनपुट दिया है। अब यहाँ पे 4 कंडीशन हो सकती हैं कि यूजर ने 1 प्रेस किया, 2, 3 या 4। अब चारों कंडीशन में अलग अलग काम होता है। सो हम यूज करेंगे स्विच मेथड का। जैसे रियल लाइफ में अगर ये हुआ ये करूंगा, अगर वो हुआ वो करूंगा। स्विच मेथड भी यही करता है। सो इसको लिखते कुछ ऐसे हैं, जैसे अगर केस 1 होता है तो हम बैलेंस शो करते हैं एंड कंडीशन 2 में हम पैसे विड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे एक लोचा है यार, देखो लॉजिक से सोचो। अगर हम पे विड्रॉ हम उस केस में करेंगे अगर बैंक में बैलेंस ही नहीं है जितना हम विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस केस में हम इफ एल्स कंडीशन का यूज करके इनसफिशिएंट बैलेंस शो करेंगे एंड इन केस विड्रॉ अमाउंट बैलेंस अमाउंट से छोटी होती है तभी हम विड्रॉ सक्सेसफुल करेंगे। समझे या नहीं? दोबारा देख लो 10 सेकंड पीछे करके, क्योंकि तुम उसके लाइफ में 10 सेकंड पीछे दोबारा नहीं जा सकते हो। एंड विड्रॉ करने के बाद बैंक में जो एक्चुअल अमाउंट होती है ना स्टार्टिंग में विड्रॉ से पहले, उसको भी तो हम अपडेट करेंगे ना। सो विड्रॉ अमाउंट को बैलेंस अमाउंट से कम कर देंगे कुछ ऐसे। एंड अब थर्ड कंडीशन में पैसे क्रेडिट करते हैं, सो इसके लिए एक्चुअल बैलेंस में क्रेडिट अमाउंट को प्लस कर देंगे। ओके। एंड फाइनली उसके लाइफ से एग्जिट करने का टाइम आ गया भाई। एक्सेप्ट द रियलिटी, क्योंकि 4 आ गया। अरे ये तो अच्छी लाइन बन गई, क्योंकि तुम अब लाइन मारने के लायक ही हो। एंड फाइनली आउटपुट कुछ ऐसा होगा।